अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, 4-5 दिन से मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार नज़ला ज़ुकाम हुआ था। अच्छा, ये तो चीज़ें रूटीन में चलती रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरी ना जिसे कहते हैं वीकनेस बहुत ही बुखार की वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और बैक में भी पेन थी जिसकी वजह से मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो बस सारा सारा दिन मैं लेटी रहती थी, सिर्फ खाना वगैरह बना लिया और कोई मेजर काम नहीं किया, या बच्चों को पढ़ा लिया क्योंकि ज़ैनब के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और ये कि इनका कुरान पाक जो होता है वो मैंने पढ़ाना होता है। तो बस यही 3-4 काम थे जो मैं कर रही थी। या ज़ावियार को थोड़ा बहुत संभाल लेना, उसका डायपर चेंज कर लेना, उसको नहला लेना। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो बहुत ज़रूरी हैं मैं वो कर रही थी। वीडियोस मैं नहीं बना पा रही थी, और मैंने सोचा कि चले मैं अच्छे से रेस्ट कर लूँ। इस बीमारी में मैं अगर वीडियोस वगैरह बनाऊँगी तो मैं और एग्जॉस्ट हो जाऊँगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं कुछ बेहतर फ़ील कर रही थी। अभी भी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन ये कि एनर्जी थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह आई है। मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स भी लिए हैं, विटामिन डी का इंजेक्शन भी मैंने पिया, ताकि थोड़ी सी इम्यूनिटी मेरी बेहतर हो, एनर्जी आए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी वही गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार कभी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, बस इसी तरह चल रहा है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मुकम्मल ठीक हो जाऊँ और दोबारा से जो है ना अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। आज हुसैन भाई नहीं उठे थे, मैं सुबह उठ गई थी, बच्चों को रेडी किया, लेकिन हुसैन भाई जो है ना वो नहीं उठे थे। तो मैंने फिर सोचा कि उनको क्या मैं आवाज़ें दूँ या ऊपर जाऊँ मैं तो उससे बेहतर ये है कि मैं जल्दी जल्दी इनका ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और साथ में इनका लंच भी बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट, और साथ में मैंने जो इनके है लंच, उसके लिए मैंने इनके लिए बनाने हैं टोटिया रैप्स, जिसके अंदर मैं शॉर्ट्स यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैं KNNs के शॉर्ट्स यूज़ करती थी, मुझे लगता था वो बेस्ट हैं, लेकिन अभी मैंने ना लिए हैं नए शॉर्ट्स जो कि हैं डॉन वालों के। मैं डॉन वालों के नगेट्स यूज़ करती हूँ, मुझे सबसे बेस्ट नगेट्स वो लगते हैं, जूसी बनते हैं, उनका कलर बड़ा खूबसूरत आता है, ऑरेंज ऑरेंज। KNNs के नगेट्स जितने मर्ज़ी अच्छे फ्राई कर लो, आप एयर फ्रायर में बना लो, उसकी वो रंगत ही नहीं आती। लेकिन डॉन वालों के इतने ज़बरदस्त बनते हैं, मैं काफ़ी अरसे से जो है ना उन्हीं के यूज़ कर रही हूँ। सो अभी यहाँ पर मैं टोटिया रैप बनाने लगी थी। अच्छा, टोटिया भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सी ब्रेड यूज़ करती हैं। एक आती है इंपोर्टेड किसी बाहर के ब्रांड की, वो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन ये कि मैं यूज़ करती हूँ, कभी डॉन वालों की ले आई। अब तो पाकिस्तानी ब्रांड की काफ़ी, अब हर ब्रांड ने अपनी टोटिया ब्रेड बनाना शुरू कर दी है। तो कभी डॉन की ले आई, कभी मैं ब्रेड एंड बियॉन्ड की, उनकी भी अच्छी होती है, वो ले आती हूँ। इसमें डिफरेंट साइज़ेस आते हैं, एक छोटा टैको वाला साइज़ आता है, एक थोड़ा बड़ा साइज़ आता है। मैं दरमियान वाला जो साइज़ होता है ना वो लेती हूँ। बच्चों के लिए इसका एक रैप वो मुकम्मल तौर पे खा लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। जो बड़ी होती है ना, ज़्यादा बड़ी, उससे ये होता है कि बच्चे पूरा फिनिश नहीं कर पाते। दैट्स वाई मैं फिर ये वाला साइज़ लेती हूँ। इसमें यह कि एक बच्चा अच्छे से पेट भर के खाना खा लेता है। और अगर आपने अपने लिए बनानी हो तो शॉर्ट्स के साथ जो मर्ज़ी सॉसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड सॉस बहुत मज़े की लगती है मेयो के साथ। मैं केचप पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, मैं नहीं लेती केचप, मैं मेयो डालती हूँ, बारबेक्यू सॉस डालती हूँ, मस्टर्ड सॉस। बहुत कम मैं ये रैप्स वगैरह खाती हूँ घर में, लेकिन ये कि अगर कभी बनाऊँ तो इस तरह बनाती हूँ। साथ में थोड़ी सी फ्राइज़ बना ली, कोई सैलड वाली चीज़ें डाल ली, आइसबर्ग, कैप्सिकम, तो उससे बड़ा ज़बरदस्त बन जाते हैं। बच्चों के स्कूल के लिए ना मैं इतनी चीज़ें इसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि फिर बच्चे निकाल देते हैं, खाते नहीं है, परेशान होते हैं। इसलिए मैं फिर सिंपल चिकन और साथ में सॉसेस डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छे से पेट भर के खा लें। और ये खा लेते हैं मेरे बच्चे ना, उनको ये पसंद है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में ये होता है कि क्विकली ना चीज़ें आपको चाहिए होती हैं कि आप फटाफट से कुछ बना लें और बच्चे भी राज़ी हो जाएं और पेट भर के खा लें। यहाँ पर हमारे जो रैप्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। फ़ातिमा का लंच बॉक्स पैक कर दिया मैंने, अब ज़ैनब की बारी है। अच्छा, इज़ा आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि इज़ा की भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, उसको भी बुखार हो गया है। अब ज़ाहिर बात है, स्टार्ट इज़ा और ज़ावियार से ही होता है हमारे घर में बुखार। इन दोनों की पता नहीं इम्यूनिटी कम है या ये जल्दी कैच कर लेते हैं जर्म्स या वायरस, ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये बीमार होते हैं तो फिर पूरे घर में बीमारी आ जाती है, तो फिर मैं भी बीमार हो जाती हूँ बच्चों के साथ।
और इस तरह ये कि जब तक कोई आखिरी बंदा ठीक नहीं ना होता, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि आखिरी ठीक होकर फिर दोबारा पहला बंदा बीमार हो जाता है, कि वो जो जर्म्स हैं, वायरस है, घर में घूमते रहते हैं। जितना मर्ज़ी परहेज़ कर ले, जितना मर्ज़ी केयर कर ले, लेकिन समटाइम्स हम एक ही गिलास में पानी पी रहे होते हैं। बच्चे, अगर मैं केयर करूँ, बच्चे नहीं केयर करते, तो इस वजह से ना बीमार पड़ ही जाते हैं। वो फिर लंबा एक स्पैम चलता है हमारे घर में। सो अभी ये कि ईज़ा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको रात में काफ़ी तेज़ बुखार था। कल शाम की वो सोई हुई, रात में थोड़ी देर के लिए उठी है, फिर सो गई है, कुछ खाया पिया भी नहीं। तो मैंने फिर उसको मुनासिब नहीं समझा कि आज मैं स्कूल भेजूँ, ऐसे एग्जॉस्ट हो जाएगी। मैंने फिर उसको मेडिसिन दे दी थी रात में। मैंने सोचा था कि अच्छे से सो ले, नींद पूरी करे और वो फिर फ्रेश होके उठे। सो वो आज स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन ज़ैनब फ़ातिमा जाएंगी। ज़ैनब का तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और फ़ातिमा की रिवीजन चल रही है, उसके भी नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चों का अनलकी बात यह है कि इनका ना इकट्ठे कभी भी दोनों के एग्ज़ाम्स नहीं होते। पहले एक फारिग होती है, फिर दूसरी फारिग होती है, तो मुझे अच्छा टाइम लग जाता है। खैर, मैंने साथ में इनके आजकल बंद किए हुए स्नैक्स, इनको सज़ा मिली हुई है, इनके स्नैक्स मैंने बंद किए हैं। सारे स्नैक्स कैबिनेट से उठा के मैंने हस्बैंड के ऑफिस में रख दिए हैं, और इसलिए मैं इनको बादाम दे रही हूँ। साथ में टिशू मैंने रख दिया, क्योंकि रैप खाएंगी, सॉसेस वगैरह हाथ में लग सकती हैं, तो इस वजह से मैंने फिर साथ में टिशू भी रख दिया था कि हाथ साफ़ करने हो तो इनको कोई मुश्किल ना हो। तो इनका ब्रेकफास्ट जो लंच जो है बन गया है। ब्रेकफास्ट ये कर रही थी, वो पहले मैंने बना के दे दिया था, और स्कूल के लिए ये चली गई हैं। ज़ैनब पहले जाके गाड़ी में बैठ गई है, तो फ़ातिमा थोड़ी सी लेट हो जाती, क्योंकि फ़ातिमा थोड़ी सी स्लो है ज़ैनब की निस्बत। यहाँ जी इज़ा उठ गई थी, फिर मैंने इसको थोड़ा सा खाना खिलाया। मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, और साथ में मैंने इज़ा को फिर शावर दिलवाया ताकि थोड़ी सी फ्रेश हो जाए, कपड़े साफ़ सुथरे हो जाएं। ज़ावियार को भी नीट एंड क्लीन किया मैंने, डायपर चेंज किया। ज़ावियार और इज़ा ऑलमोस्ट इकट्ठे उठे थे, तो फेस वगैरह वॉश किया। इसके अलावा मैंने कपड़े चेंज किए, ज़ावियार के डायपर चेंज किया, और इनको कुछ थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया। फ्रेंच टोस्ट इन्होंने खाया था, और यहाँ पर इज़ा जो है वो मेरे साथ बातें कर रही थी। बताएं ना, स्कूल क्यों नहीं गई? वैसे ही वैसे ये तो अच्छी बात नहीं है ना, स्कूल ना जाना। नहीं, मतलब ताई हुई होता। आपको बुखार हुआ है? हाँ, और अब और नीचे तो नहीं, तो मुझे गला में दर्द हो रही है। गले में दर्द हो रही है? आपने ब्रेकफास्ट किया है? हाँ, क्या खाया है? मी- मीठा स्लाइस। मीठा स्लाइस खाया है? इट वॉज गुड। या अब आपने शावर भी ले लिया है? हाँ, अब आपने क्या करना है? क्या करना है? ऐसा करना। बच्चों को मैंने ध्यान लगाया टीवी के, और यहाँ पर मैं बना रही थी कलेजी। अच्छा जी, तो कलेजी बनाने के लिए हमने क्या करना है, कलेजी को मैंने काट लिया था क्यूब्स की शक्ल में, और उसको मैंने 2-3 पानी से धो लिया। आपको पता है इसमें थोड़ा ब्लड होता है, उसमें मैंने फिर अब सोक किया है इसको विनेगर में, ठीक है, पानी और विनेगर में। तो 15 मिनट के लिए हम सोक करेंगे, जितना भी ब्लड वगैरह होगा वो निकल जाएगा। फिर 1-2 पानी से हम इसको धोएंगे और मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है। इसमें सब चीज़ें डलेंगी। मोस्टली मैं अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल कम करती हूँ, लेकिन ये कि इसमें गोश्त के आइटम में ज़्यादा करती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम नमक 1 टीस्पून, मिर्च 1 टीस्पून थोड़ा ज़्यादा भर के, और गरम मसाला भी मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ ताकि वो गोश्त में ना रच बस जाए। गरम मसाला से ही गोश्त की जो स्मेल है और उसका फ्लेवर जो है ना अच्छा आता है, और स्मेल जो है वो दूर होती है। हल्दी डाली थी, ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर। हमारे घर में जो कलेजी है ना वो ड्राई ड्राई नहीं खाई जाती। अक्सर लोग तवा कलेजी, फ्राई कलेजी भी बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में मसालेदार कलेजी खाई जाती है। ईद पे भी मैं ही बनाती हूँ। फैसलाबाद भी जब जाते हैं ईद पे, मोस्टली मैं ही कलेजी बना रही होती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि सबको पसंद भी आ जाती है। मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक कर लिया था। आधा ग्लास मैंने पानी डाला था, और देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, जली भी नहीं। 10 मिनट्स के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और ये देखिए पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है।
अब इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि मसाला यकजां हो जाए, टमाटर वगैरह नज़र ना आए और आपका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, बबल्स टाइप बन जाए। तो इसका मतलब आपकी भुनाई अच्छे से होगी। भुनाई अच्छे से होगी तो फिर ये कि इसमें से स्मेल वगैरह नहीं आएगी। लास्ट के कुछ स्टेप्स हैं जो हमने लाजमी करने हैं, उससे कलेजी और अच्छी बनेगी। इस तरीके से बना के देखिएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और देखें कितनी मसालेदार बनी है। ड्राई ड्राई तो अच्छी भी नहीं लगती। ये आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्चें कटी हुई डाल रही हूँ, धनिया थोड़ा सा मैंने डाला है, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग ऊपर के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से ना कलेजी का बड़ा ही अच्छा फ्लेवर और अरोमा आता है। कसूरी मेथी आप डाल दें, ये साफ़ ही होती है, वैसे मैं छान लेती हूँ जब लेके आती हूँ। और ये कि ये बड़े बड़े पत्ते टाइप थे तो मैंने इसको हाथों से थोड़ा सा मसल लेती हूँ। बस कसूरी मेथी आपने डालनी और आपकी जो कलेजी है ना वो डन हो गई है। ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी बनी। ये है जी हमारी कलेजी की फ़ाइनल लुक। आई नो ऑयल जो है आपको ज़्यादा लग रहा होगा, हमारे घर में तरी बहुत पसंद की जाती है, मतलब मेरे ससुराल में, और मेरे हस्बैंड तरी बहुत शौक से खाते हैं। हालांकि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन बस उनको एक आदत पड़ी हुई है। सो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये दिखने में कैसी लग रही है। खाने में बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन ये कि और फ़ातिमा यहाँ पे एक काम करी है। कल फ़ातिमा ने केक बनाया था बाय हर ओन। बहुत अच्छा केक बनाया था, कोई रेसिपी फ़ॉलो नहीं की, ख़ुद से सारा कुछ किया था और वो इतना ज़बरदस्त बना कि सब बच्चों ने खाया। क्वांटिटी थोड़ी कम थी, कम बना, लेकिन आज फ़ातिमा जो है वो ज़्यादा बना रही है, तो रेसिपी फ़ातिमा आपके साथ शेयर करेगी। फ़ातिमा चलें, आपने बतानी है रेसिपी सबको। ओके, फर्स्ट व्हाट शुड वी डू? Smash the chocolate Oreo. Okay, Now done. so you are smashing it? Fatma, I think it's bit chunky. Yeah. You have to make it like powder. Oh, it's okay. ओके फातिमा, आप बताएं आपने अब क्या करना है। ये आपने ओरियोज जो हैं वो स्मैश कर लिए अच्छे से। हाँ, स्मैश कर ली। अब ये डालना है। ये क्या है? फ्लावर। ओके ओके, 1 tablespoon. A little bit of बेकिंग पाउडर। मैं डाल दूँ बेकिंग पाउडर? ज़्यादा हो जाएगा आपसे, ठहरे, वेट। इससे फ्लफ़ी बनेगा। थोड़ा सा पाउडर और डाल देते, चले। मिक्स करना है। ओके, एंड ओके, अब क्या डालना है? मिल्क। केयरफुली फातिमा, इट्स टू, यस, केयरफुली केयरफुली। इनफ? मिक्स करके देख लें, अगर आपको और लगेगा तो और डाल लेना। नाउ मिक्स इट। अब हमने और इज़ा क्या बना रही है? जो और चाहिए? केयरफुली, दैट इज़ इट। बस 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 बस। अब अच्छे से मिक्स करें। इसमें से मैंने डालना है। ओके, अब क्या करेंगे फातिमा? ये मिक्स हो गया। हाँ जी। हमने मीडियम भी डाला फिर हम फरमा You can pour it like this, like this. Let me help you. Okay, now our cake is done. Now we have to put these decorations. First, I'm gonna put the chocolate. Okay, इसको थोड़ा सा ऊपर रखिए फातिमा, like this. आप छोड़ दें, मैं करती हूँ, मैं करती ना। You really It's really okay, it's okay.
चले ओके अब नाइस। अब नो नो, इसको स्टैंड करते हैं, ये प्यारा लगेगा लाइक दिस, एक साइड पे लाया दिस। now I want to Very nice. last time for the sprinkles. Wait. हाँ, इस बाउल में डाल के कर ले, ज़्यादा आ जाएंगे ना आपके हाथ में। ठीक है। वाह फातिमा, यू आर सो क्रिएटिव, वेरी नाइस। Done. थोड़ा सा और स्प्रिंकल्स डाल दे ऐसे, And the बस बस, आई थिंक इट्स इनफ। now you. सो ये है फातिमा के केक के फाइनल लुक। मैंने आज के केक में इसकी हेल्प की, कल इसने बिल्कुल केक अपनी मर्ज़ी से बनाया था। इसने ओरियो डाला था, दूध डाला था, उसको माइक्रोवेव कर दिया, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला था। लेकिन आज मैंने अपनी भी थोड़ी सी इनपुट दी है, लेकिन ये केक बहुत अच्छा बना था। चारों बच्चों ने बहुत शौक से खाया। उसके बाद ही अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो आपने वैक्यूम क्लीनर लिया था उसका रिव्यू दें, अब काफ़ी देर से आप यूज़ कर रही हैं, कैसा चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, जिस तरह पहले दिन चल रहा था ये अभी भी वैसा ही चल रहा है। इसकी क्लीनिंग हम कर रहे होते हैं, इसको साफ़ कर रहे होते हैं, और ये रूटीन में मैं इसको दिन में एक दफ़ा चला देती हूँ, या रात में जब हम सो जाते हैं ना तब हम ऊपर से सारी क्लीनिंग कर लेते हैं। लाइक सोफ़े वगैरह अरेंज कर दिए, कुशन्स अरेंज कर दिए, और इसका हमने टाइमर सेट किया हुआ है, तो ये फिर अपना काम करता रहता है। तो घर ये कि नीट एंड क्लीन रह जाता है। और हाँ, समटाइम्स ऐसे होता है रात में किसी चीज़ में अटक जाए, फंस जाए, तो फिर रुक जाता है, वो नोटिफिकेशन मोबाइल पे भी आ जाती है, या फिर उस टाइम खैर हम लोग सोए होते हैं, लेकिन ये कि फिर ये बंद हो जाता है। तो कोई नहीं, उसको हम सुबह उठ के फिर ठीक कर लेते हैं। और लेकिन ये कि ये अभी तक सही काम कर रहा है, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया या कोई प्रॉब्लम नहीं हमें फेस करना पड़ी। तो मैंने सोचा कि किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैं उनको रिप्लाई कर दूँ। दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके देखने को, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखें वैक्यूम क्लीनर जो है वो अपना काम कर रहा है। यहाँ पर स्पीकर्स का वो स्टैंड सा है, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो बना ही इस तरह का हुआ है। लेकिन ये कि ये हर जगह पहुंचता है, हर जगह जाने की कोशिश करता है, और क्लीनिंग फिर भी वहाँ से करता जा रहा है। सो दिस इज़ इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।